हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ये जो चैप्टर है इससे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उसका अपीयरेंस पूछा है हमसे, तो वो कब होता है? वो होता है आपका पैकेटिन स्टेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन मियोसिस के किस स्टेज में होता है? वो होता है आपका एनाफेज 2 में। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कौन सी स्टेज में होता है, कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। सो एस फेज इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है हमारे पास, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिस्ट में, एक लिस्ट में फेज़ दे दिए, दूसरी लिस्ट में उसका वर्क दिया हुआ है कि इस फेज़ में क्या होता है। तो एम फेज़ जो है उसमें क्या होता है? ठीक, G2 फेज़ जो है इसमें क्या होता है, जी नॉट फेज़ में क्या होता है, और G1 फेज़ में क्या होता है। तो जो एम फेज़ होता है उसमें इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो ए का आपके पास आ जाएगा 4। आप ऑप्शन में देखिए ए का 4 आपको कहाँ का दिया है, 1 में भी ए का 4 दिया है एंड 2 में भी ए का 4 दिया हुआ है। बट अब हम चलते हैं G2 फेज़ की तरफ। तो G2 फेज़ जो है इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो बी का क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, बी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आ गया करेक्ट। लेकिन G0 फेज़ जो है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या होती है? ये इनएक्टिव फेज़ होती है। जो G1 फेज़ होती है ये क्या होता है? इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के लाना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में तो नहीं दिखता है टेट्राड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग एनाफेज दी सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, मतलब टर्मिनलाइजेशन होता है, नहीं होता, ये डिप्लोटीन में होता है। तो सी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी तक आपके पास बी एंड डी करेक्ट आ गए हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होते, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। सो सी भी हम ई भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। हमारे पास बी एंड डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 में बी एंड डी आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है कि दोनों फॉल्स हैं, इसमें बोल दिया कि स्टेटमेंट ट्रू होता है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका करेक्ट आंसर है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे जो हैं वो क्या हैं? ट्रू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको फेज दी हुई हैं, सब फेज दी हुई हैं प्रोफेज 1 की, और उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डाइकाइनेसिस में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है। तो डाइकाइनेसिस जो है इसमें क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। ए का आपके पास 2 आ गया। पैकेटीन जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जाइगोटीन जो है इसमें स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन जो है इसमें क्रोमोसोम लुक लाइक अ थ्रेड, थिन थ्रेड के जैसे दिखते हैं। सो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर
3 में दिए हुए हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें सेल डिवीज़न जो है, सेल साइकिल जो है उसके स्टेज दिए हुए हैं, 5 स्टेज, ठीक है। उनको आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे कि सबसे पहली फेज़ क्या होती है, G1 S G2 M, ठीक है। अब M में पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, डाइकाइनेसिस होगा। सो G1 फेज़, ठीक है। E यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले ई के बाद सिंथेसिस फेज़ जो है उसको हम एस फेज़ भी बोलते हैं। तो ई के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद G2 फेज़, एस फेज़ के बाद G2 फेज़ आएगी ए, ठीक है। उसके बाद पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सो ECADB जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपके पास आ गया है। क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा था। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है लिस्ट ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्रोमोसोम के नाम दिए होंगे, मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। उसके बाद उनकी सेकंड लिस्ट में डेफिनेशन दी हुई है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक में कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक में कैसा होता है, टीलोसेंट्रिक जो है उसमें कैसा होता है। तो मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें, मतलब कि ए जो है इसकी बात करें, तो दोनों आर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। सो ए का आपके पास आ गया 3, ठीक है। इस चीज़ को नहीं देखना है, ए का आपके पास क्या आ गया 3। एक्रोसेंट्रिक जो होता है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है, 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग, ठीक है। बी का आपके पास क्या आ गया 1। उसके बाद अब अगर इतने आपने निकाल लिया तो आप स्टेटमेंट में भी जाकर देख सकते हैं कि ए का 3 हमारे पास करेक्ट आ गया, बी का 1 हमारे पास करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का हमें 3 दिया हुआ है, बी का हमें 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट फिर भी आपको 2 ऑप्शंस जो है उनको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग आर्म, ठीक है। जो टीलोमेरिक क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल एंड, ठीक। सो इस तरीके से आपको ऑप्शन आ गया 4 जो कि आपका हो जाता है करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो बोला है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है उसके सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, ऐसा तो नहीं होता है। क्रोमोसोम डी कंडेंस एट टीलोफेज, बिल्कुल। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बिल्कुल सही बात है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें मियोसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर से हमें उनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या करना है, निकाल के लाना है, ठीक। स्टेटमेंट 1 हम पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस 1, सही बात है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 2 स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको छोड़कर सारे करेक्ट थे, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है। तो आई होप कि जब अगर आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इस तरीके से नॉट वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना जो आपने पढ़ा है मतलब, ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो एकदम सही पढ़ी है। अब अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर साइज, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट में आपको जाके देखना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट कहाँ पर है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें हमारे पास है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत बहुत इजी है, सोचो इतना इजी क्वेश्चन दिया है और ये आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। सेल साइकिल जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, G1S G2M। ठीक है, ये चीज़ बतानी है आपको इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें है G1S G2M। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। सेल इन G0 फेज, ठीक है, G0 फेज में जब सेल होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो एग्जिट करती हैं सेल साइकिल को, जिससे कि वो G1 फेज में एंटर कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। अगेन हमें मियोसिस जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डाइकाइनेसिस जो है यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर निकाल के लाना है। तो जैसे कि जाइगोटीन में क्या होता है, स्नैप्सिस। ठीक है, ए का 4 आ गया आपके पास। अब ए का 4 आप देखो किस में दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ए का 4 दिया है। आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लें। जैसे कि पैकेटीन जो है उसमें क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। सो बी का क्या आ गया आपके पास 3। डिप्लोटीन जो स्टेज है उसमें क्या होता है, कैज़मेटा। ठीक है, डाइकाइनेसिस जो है उसमें क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। सो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 आपके पास यहाँ से निकल कर आ गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एक रिवीजन भी होता हुआ जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीज़न किस स्टेज में होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो वो होता है आपका एनाफेज 2 में। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, जब सेंट्रोमियर इस तरीके से है और दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये किस तरीके का क्रोमोसोम होता है ये आपको बताना है। पीछे भी हम क्वेश्चन इस तरीके का करके आए हुए हैं, जो कि होता है मेटासेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन हमें कुछ फेज़ दिए हुए हैं और उन फेज़ में क्या होता है ये चीज़ हमें बतानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे एस फेज़ है, ठीक है, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ए का 4 आपके पास आ गया, ए का 4 यहाँ पर भी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 2 में भी दिया है, तो यहाँ से हमारा आंसर तो निकल के नहीं आया। अब हम देखते हैं कि जो G2 फेज़ होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, G2 फेज़ में आप देखेंगे कि G2 फेज़ जो है उसमें क्या होता है, तो G2 फेज़ में होती है प्रोटीन्स की सिंथेसिस। ठीक है, G2 फेज़ में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस। सी फेज़ जिसको G0 फेज़ बोला जाता है, ये क्या होती है, ये इनएक्टिव फेज़ होती है। सी का क्या आ गया 2। उसके बाद G1 फेज़ क्या होता है, इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो डी का क्या हो गया आपके पास 3। तो यहाँ से ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, कौन सी फेज के दौरान स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन होता है, ये आपको बताना है, जो कि होता है डिप्लोटीन में। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के। आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, जिससे कि नीट एग्ज़ाम से पहले उनके भी कुछ इस तरीके से रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।